बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं सराना इकराम लकुम। आज हम क्लास 6 के मैथ की एक्सरसाइज 1.1 का आगाज़ करते हैं। मुझे उम्मीद है आप इसे पूरे शौक़ और पूरी तनदही के साथ सीखेंगे। अल्लाह आपको इम्तिहान में कामयाबी नसीब फरमाए। तो हम इसका जो है वो इस एक्सरसाइज का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से आइडेंटिफाई द नंबर्स दैट हैव 18 एज अ फैक्टर। 54, 126, 198, 240, 320। तो ये नंबर्स लिखे हुए हैं। तो इन नंबर्स को, ये सारे नंबर्स को जो है हमने बताना है कि ये हर नंबर को हमने चेक करना है कि वो इसमें उसमें जो है वो जो 18 है, क्या वो 18 फैक्टर है इस नंबर का। और ये 18 से ये सारे नंबर बड़े हैं। तो 18 के, ये इसका मतलब ये हुआ कि 18 से ये सारे नंबर बड़े हैं। तो हम 18 का टेबल भी पढ़ के चेक कर सकते हैं कि 18 के टेबल पे कौन कौन सा नंबर आता है। और जो 18 के टेबल पे एग्जैक्ट आ जाएगा, बिल्कुल पूरे का पूरा डिवाइड हो जाएगा या टेबल में आ जाएगा, वो उसका फैक्टर होगा। 18 उसका उस नंबर का फैक्टर होगा। अगर नहीं आएगा तो 18 उस नंबर का फैक्टर नहीं होगा। तो हम इसे डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। तो हम इसको वो करके दिखाते हैं। तो हमने जो है वो पहले 18 को हर दफ़ा जो है 18 को 18 से डिवाइड करेंगे, हर नंबर को। 54 को भी, 126, इन सारे नंबर को 18 पे डिवाइड करके हम चेक करते जाएंगे। तो आप इस तरह से डिवाइड करते हुए इसको चेक कर सकते हैं। 18 को 54 पे डिवाइड करें तो 18 जो है वो 18 थ्री ज़ा 54 होता है। और ये आपकी क्लास में इस टेबल तक बच्चों को मुश्किल होती है। तो इसलिए टेबल जो है आपको पहले जो है वो याद रखनी चाहिए। 18 थ्री ज़ा 54, तो 54 में से 54 माइनस करें, बाकी वैल्यू नहीं आती। अब चूंकि 18 का टेबल बड़ा समझा जाता है, बाद बच्चे इसको जब वो मुश्किल महसूस करते हैं, भूल जाते हैं, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 18 का टेबल जो है आप यहाँ पे 18 वन सा 18 होता है। अगर हम 18 वन सा करें तो 18 आता है। तो आप फिर 18 जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लें कि 54 आता है कि नहीं आता है। जिस तरह 2 8 16 कैरी 1 आ जाएगा। 6 यहाँ पे लग गया तो 1 कैरी ऊपर चला गया। 2 1 2, 1 में 2 प्लस किया तो 36 आता है। फिर इस तरह से 18, ये 36 भी छोटा नंबर है 54 से। तो आप 18 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें। फिर 3 8 24, 24 का 4 इधर लगेगा, कैरी 2 इधर आ जाएंगे। 3 1 3, 3 में 2 प्लस किया तो 5 आ जाता है। तो 18 3 54 आता है। तो 3 के 3 टाइम्स जो है वो 18 का टेबल पढ़ें तो 54 होता है। तो 18 3 टाइम्स 54। तो ये आपको ये तरीका से बता दिया कि 18 के टेबल को अगर आप वैसे भूल गए हैं तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई करके 18 वन ज़ा मल्टीप्लाई करके आंसर ला सकते हैं। 18 टू ज़ा कर सकते हैं, 18 थ्री ज़ा। इस तरह से आगे और बड़ा नंबर है तो आगे हम इसको 18 को अगले नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके चेक करते जाएंगे कि नंबर जो है वो इसका फैक्टर बनता है कि नहीं। तो देखिए 18 जो है वो 54 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि 18 जो है वो इसका फैक्टर है। तो 18 जो है वो इसका आंसर है। 18 18 जो है वो तो डिवाइड कर रहा है। तो एक्चुअली ये जो डिवाइड कर रहा है वो 18 है। तो हमने 18 का बताना है कि ये 1854 का फैक्टर बनता कि नहीं। तो 18 हमने लिखना था 54। तो 54 तो फैक्टर है इसका 18 का। अब 126 चेक करते हैं। 126 को हमने जो है ना 18 के टेबल में पढ़े तो 18 थ्री तक हम टेबल पढ़ चुके हैं। तो 18 फोर जो है वो 72 होता है। 18 फाइव 90, 18 सिक्स 108 होता है। और 18 सेवन 126 होता है। तो 18 सेवन 126 हम लिख सकते हैं। 126 में से 126 माइनस करें 0 होता है। तो इसका मतलब 18 सेवन 126 होता है। तो 126 जो है ये भी जो है इस नंबर का फैक्टर है 18 का। तो हम एक ही लाइन में जो लिखते जाते हैं। 18 आंसर आया। जब वो 18 से डिवाइड किया तो आंसर हमारा जो बिल्कुल दुरुस्त आया। तो 54 भी फैक्टर है तो 126 भी जो है वो 18 का फैक्टर है। तो ये भी आंसर का हिस्सा है। आगे 198 है, इसको डिवाइड कर लें। जब ये 3 डिजिट में बड़ा नंबर है तो 18 का टेबल पढ़े 19 के लिए। तो 18 वन 18 हो सकता है। तो माइनस कर लें, 9 में से 8 माइनस किया तो 1, ऊपर से फिर ये 8 उतार लें, 18 आ जाता है। और ये फिर टेबल पढ़ लें 18 वन 18 माइनस करेंगे 18 से 18 तो वो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब 18 ने भी 198 को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। तो 198 भी फैक्टर है 18 का। तो 119 भी हमारा फिर आंसर का हिस्सा होगा। फिर उसके बाद 240 है। तो 18 का टेबल पढ़ें 18 वन 18,
24 के लिए टेबल पढ़ा, तो 4 में से 8 माइनस नहीं होता, 2 से कैरी लिया तो ये 14 बन जाएगा। तो 14 में से 8 माइनस किया तो 6 आता है। ऊपर से 0 उतार लें, तो 18 का टेबल पढ़ें कि 60 आ जाए, तो 60 नहीं आता। 18 थ्री ज़ा हमने पहले किया हुआ, 18 थ्री ज़ा 54 होता है, तो 18 थ्री ज़ा करेंगे 54, फिर माइनस करेंगे 6 में से इधर कैरी जाएगा ये 1, इधर लग जाएगा ये 10 हो जाएगा, 10 से 4 माइनस किया तो 6 आता है। ये 5 में से 5 माइनस करके कुछ नहीं आता, इसका मतलब ये 6 तो रिमाइंडर बच गया है, बाकी वैल्यू बचती है। ये तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा 240 को, तो 240 असल में 240 नंबर जो है वो 18 का फैक्टर नहीं है, इसलिए हम यहाँ 240 नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट 320 है, 320 का टेबल भी इस तरह का पढ़ते हैं। 18 वन ज़ा 18, तो 18 टू ज़ा 36 होता है, उससे 32 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 18 वन ज़ा 18 लिख लेते हैं। इसको माइनस कर लें। अब ये 2 में से 8 माइनस नहीं होता, तो 3 से कैरी लेंगे। आमतौर पे बच्चे जो है ना यहाँ पे काटना शुरू कर देते, 3 को काटा तो कैरी आगे 1 चला गया, तो यहाँ पे 3 में से 1 निकाला तो ये 1 यहाँ पे रह जाएगा 2, और कैरी 1 जब यहाँ पे जाएगा तो ये 1 कैरी चला गया, ये 12 बन जाएगा। तो 12 में से 8 माइनस किया तो 4 आता है, और फिर यहाँ पे 2 रह गया, तो 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आता है, और ऊपर से हम 0 उतार लेते हैं तो 140 हो जाता है। तो हमने ऊपर इससे पहले भी कर लिया हुआ था। 18 7 ज़ा 126 होता है, तो ये 140 है। तो 18 8 ज़ा चेक कर लेते हैं। 18 8 8 ज़ा 64, 64 का 4 इधर लगा, 6 कैरी आ गए। 8 1 ज़ा 8, 8 में से 6 प्लस किए तो 14 आता है, 144। तो 18 8 ज़ा जो है 144 इस नंबर से बड़ा जाता है। तो 18 7 ज़ा जो हमने पहले किया था, 18 7 ज़ा 126, तो 18 7 ज़ा हम लगाएंगे 126 माइनस करेंगे, इधर 4 से जब वो कैरी इधर जाएगा ये 10 बन जाएगा, यहाँ पे 3 रह जाएगा। तो आमतौर पर इन क्लासों में, बड़ी क्लासों में आके हमें काट के तो आगे कैरी लिखना ये इतना ज़रूरी नहीं होता, ये हमें समझ आ चुकी होती है, इसलिए हम जो है वो आमतौर पर नहीं लिखा करते। ये कुछ बच्चे जो है वो फील करते हैं कि जो उनको जो लिख के जो है वो समझाया जाए, तो हम उस तरह कर रहे हैं। 10 में से अब 6 माइनस किया तो 4, 3 से 2 माइनस किया 1, तो बाकी ये 14 बचता है। यहाँ पे ऊपर से कोई नंबर नीचे उतारने वाला नहीं है, इसके लिए डिवीजन पूरी हो गई। लेकिन डिवीजन पूरी करने के बाद ये बाकी 14 बचता है, तो ये डिवाइड पूरा पूरा नहीं हो रहा। तो 320 है, कह सकते हैं हम कि 320 भी फैक्टर नहीं है जो 18 का फैक्टर बन सके। तो बस ये तीन ही नंबर हैं, 54, 126 और 198। तो यही आंसर है। ये सारा जो हमने ये डिवाइड कर किया, ये हमारा सारा ये रफ वर्क है। तो ये रफ वर्क आपने नोटबुक पे करना है। तो रफ वर्क भी जो है वो आपकी जो है वो आपकी ज़हानत की और आपकी जो है वो काबिलियत की निशानी होती है कि आप जो है वो काम को पूरी तरह वर्क करके उसको उसकी वर्किंग कंप्लीट करके उसका जो सॉल्यूशन निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम रीड करते हैं। आइडेंटिफाई, यहाँ पे आइडेंटिटी लिखा गया है, तो असल में ये नंबर लफ्ज़ आइडेंटिटी नहीं है, ये आइडेंटिफाई है। यहाँ टी की जगह आपने एफ कर लेना है, टी आई आगे फिर एफ वाई होना चाहिए। आइडेंटिफाई ऊपर भी क्वेश्चन में लिखा हुआ आइडेंटिफाई, तो एफ वाई आखिरी दो स्पेलिंग है, तो यहाँ पे आखिर में टी वाई लिखा था, तो आपने इसको एफ कन्वर्ट कर लेना, एफ वाई समझे यहाँ पे। आइडेंटिफाई द नंबर्स बिलो विच आर फैक्टर्स ऑफ 144। तो यहाँ पे 144 के ये बड़ा नंबर है। 144 से आप नीचे देखें, ये नीचे नंबर लिखे हैं 1 2 3 4 8 9 12 14 16 32 48 144। तो 144 इसमें नंबर शामिल है, और बाकी सारे नंबर 144 से छोटे नंबर हैं ये सारे। तो हमने ये बताना है कि 144 जो बड़ा नंबर है, तो क्या ये बड़ा नंबर नीचे दिए हुए नंबर हर एक नंबर के टेबल, हर एक नंबर के साथ ये टेबल में पूरा आ जाता है। तो 1 में तो हर नंबर आ जाता है, 1 में तो कोई भी नंबर हम डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, 1 से हर नंबर जो है वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है। तो 1 को 144 पे डिवाइड करें तो ये आता है, तो 1 डिवाइड कर देगा, फिर 2 पे चेक करना है, फिर 3 पे, 4 पे। अभी देखिए चूंकि छोटे नंबर हैं, अगर हम 2 का टेबल पढ़ना शुरू कर दें, तो आमतौर पे आपने बच्चों ने याद किया हुआ है 200, 2 10s आर 20 तक याद किया हुआ है। 2 1s आर 2, 2s आर 2, 3s आर से लेकर 2 10s तक याद किया है। आगे बच्चों ने टेबल याद नहीं किया होता है, लेकिन 2 के टेबल में 144 लाना ये आसान काम नहीं है। तो अब बेहतर है आप इसको इस तरह डिवाइड से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, जिस तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 को किया है। ये भी हम इसकी वर्किंग करके या रफ वर्क में
हम इसे सॉल्व करके इसका आंसर ला सकते हैं। तो हम इसका बताते हैं आपको। तो हम इसके जो है फैक्टर बना के आपको दिखा रहे हैं कि 1 से तो डिवाइड करें तो हमें पता है कि 144 आ जाता है, तो 1 जो है इसका फैक्टर होता है, ये हमारा जो आंसर का हिस्सा बन गया। आगे 2 से 3 से हम एक-एक नंबर के साथ जो है वो आपको डिवाइड करके दिखा रहे हैं। तो ये देख लें आप, 2 से हमने किया, 2 से 144 को डिवाइड किया तो 72 जो है वो उसने डिवाइड कर दिया। देख लें बाकी जो है वो इसका रिमाइंडर जो है वो कोई वैल्यू नहीं आती, ये पूरा-पूरा डिवाइड हो जाता है। तो इसको अब हम लिखेंगे 2, 2 जो है ना इसका फैक्टर है। तो यहाँ पे ये जो नंबर 2 है ये हमने इसका फैक्टर बताना है। तो 144 का 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है। अब 3, 4, 8, 9 ये करते हैं। अब 3 से अब देखें डिवाइड करके हमने देखा, 3 से डिवाइड करने के बाद जो इसका जो हम लास्ट में देखा तो ये पूरा-पूरा डिवाइड हो जाता है, कोई वैल्यू बाकी नहीं बचती। तो 348 ज़ा 144 होता है। तो इसका मतलब 3 भी इसका फैक्टर होगा। तो 3 भी हमारे आंसर का हिस्सा है। उसके बाद 4 है, 4 से डिवाइड किया तो 436 ज़ा 144 होता है। ये डिवाइड करके आप देख सकते हैं। मुकम्मल डिवाइड करने के बाद चेक किया तो 436 ज़ा 144 होता है। इसका मतलब पूरा-पूरा डिवाइड होता है तो 4 भी फैक्टर होगा। तो इसका मतलब जो हम डिवाइड कर रहे हैं जिस नंबर से वो फैक्टर होते जा रहे हैं। आगे 8 है, 8 से डिवाइड करके चेक किया तो 88 18 ज़ा 144 होता है। ये डिवाइड करके आप देख लें कि स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व किया हुआ तो बाकी कोई वैल्यू बाकी नहीं बचती। तो इसका मतलब कि 8 जो है ये भी फैक्टर होगा जो 144 के। इसके बाद फिर 9 है, 9 से डिवाइड किया तो 9 16 ज़ा 144 होता है। ये हमने इसको स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिवाइड करके इसका आंसर मालूम किया है। तो 9 भी इसका फैक्टर है। इसके बाद 9 के बाद नंबर है 12, फिर 14, 16। तो 12 से हम देखते हैं, 12 से 12 12 ज़ा 144 होता है। ये हमने इसको स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व किया। 12 1 ज़ा 12, तो 12 1 ज़ा 12 करने के बाद हमने 14 से 12 माइनस किया तो 2 बाकी आता है तो 4 को नीचे उतार लिया 24। तो 12 2 ज़ा 24 होता है। तो ये देखें, तो ये 12 12 ज़ा 104 को पूरा जो है वो 2 स्टेप में डिवाइड करके इसका सॉल्यूशन मुकम्मल हुआ। तो इसका मतलब 12 भी फैक्टर होगा इस 144 का। फिर आगे 14 को हमने डिवाइड कर दिया, 14 10 ज़ा 140 होता है। तो 14 हमने स्टेप बाय स्टेप किया, 14 1 ज़ा 14, 14 को 14 से माइनस किया तो कोई वैल्यू नहीं आती, 4 नीचे उतारा तो 14, 4 नंबर छोटा है तो हम 14 का टेबल 0 तक पढ़ेंगे। 14 0 ज़ा 0, तो 4 में से 0 माइनस किया तो 4 आता है। अब कोई नंबर ऊपर से उतारने वाला नीचे नहीं है, तो ये डिवीजन यहाँ पे जो इसकी वो रुक जाती है, लेकिन ये डिवाइड पूरा नहीं होता, इसलिए 14 इसका फैक्टर नहीं होगा। तो 14 के बाद हमने जो है वो 16, 32, 48 और 144 से करना है। तो 14 के बाद हमने 16 से इसको डिवाइड किया तो 16 9 ज़ा 144 होता है। ये पूरे का पूरा डिवाइड कर देता है। इसका मतलब 16 भी इसका जो है वो फैक्टर होगा, इसका आंसर बनेगा। फिर 32 है, 32 को हमने डिवाइड किया तो 32 4 ज़ा 128 होता है। तो हमने 32 5 से चेक किया तो 160 आता है। तो वो इस नंबर से बड़ा जाता है 144 से। तो हम 13 4 सा जो है वो उसके नीचे लिख देते हैं, 128 4 ऊपर लिख दिया। इसको माइनस करेंगे 16 आता है, तो ऊपर से कोई नंबर नीचे उतारने वाला नहीं है, तो ये डिवाइड यहाँ पे मुकम्मल हो जाती है। लेकिन ये बाकी वैल्यू बच जाती है, जीरो नहीं आता। इसका मतलब 32 पूरे का पूरा डिवाइड नहीं करता 144 को। तो 32 जो है ये फैक्टर नहीं है, इसको हम नहीं लिखेंगे। तो 32 के बाद जो आगे 48 और 144 है, तो 48 से हमने डिवाइड किया तो 48 का टेबल हमें पढ़ना ज़रा मुश्किल होता है। 48 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 48 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 144 आ जाता है। तो 48 3 ज़ा 144 ये मुकम्मल डिवाइड हो गया। इसका मतलब 48 भी जो है इसका फैक्टर होगा इस आंसर का। फिर उसके बाद लास्ट में 144 है, 144 को 1 से डिवाइड करें तो 144 1 ज़ा 144 है। तो इसका मतलब ये भी जो है इसका फैक्टर बनता है। तो आपने देखा कि ये जो वैल्यूज हमने मालूम की हैं डिवाइड करने के बाद, तो ये इसका आंसर होगा। ये नंबर जो है आंसर है 1 2 3 4 8 9 12 16 48 और 144। ये स्टेप बाय स्टेप देख लिया यहाँ पे हमने, इसको डिवाइड करके सबको सॉल्व करके देख लिया है। तो एनवे इनका सोल्यूशन जो है वो लास्ट में हमने लिख दिया कि इसका आंसर ये बनता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ। अब ये पार्ट्स दिए हुए हैं, हमने हर नंबर के फैक्टर मालूम करने हैं। फैक्टर मालूम करने का हम छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 45, एग्जांपल में है। तो 45 के फैक्टर फाइंड करने हैं, तो इसका तरीका ये है कि अब देखें यहाँ पे इन्होंने इधर 45 लिखा हुआ, तो इक्वल में जाके जो है इसके फैक्टर लिख दिए हैं। तो 1 से स्टार्ट किया करना है हर बार आपने जब भी फैक्टर किसी नंबर को फाइंड करना है। तो 145 ज़ा 45 आ जाता है।
फिर आगे 1 के बाद 2 के टेबल में 45 नहीं आता तो 3 15s आ जाता है। 3 15s 45। आगे फिर 1 के बाद 3 के बाद जब 4 पे नहीं डिवाइड होता 45 तो 5 पे करते हैं। 5 9s 45। तो ये जो फैक्टर जो है ना इस तरह से आ जाते हैं। लेकिन इस फैक्टर को अगर हम मज़ीद थोड़ा-सा समझें तो ये जो क्वेश्चन ये एक एग्ज़ाम्पल है। तो इस एग्ज़ाम्पल में अगर आप देखें तो जहाँ पे ये हमने जब देखें कि 40 के फैक्टर चाहिए 40 के फैक्टर बनाने हैं। तो 40 के फैक्टर बनाने के लिए देखिए 1 40 ज़ा 40, आगे फिर 2 20 ज़ा 40, 4 10 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40। तो ये वाले फैक्टर है जो बनते जा रहे हैं। आगे फिर आगे ये जब ये छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाते हुए तो यहाँ आप देखिए 5 8 ज़ा 40 पे आगे फिर आप देखें 8 5 ज़ा 40 होता है। तो ये 8 और 5 वही नंबर हैं जो ऊपर आए हुए हैं। 8 और 5 बेशक उनकी जगह जो है वो एक दूसरे से बदली हुई है, लेकिन जगह चेंज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर वही है। सेम नंबर आ जाए तो आगे आपने इसको फैक्टर नहीं बनाना है, इसको छोड़ देना है, यहाँ तक ही रखना है। अब लिखने का तरीका क्या है? फैक्टर हमने इस तरह से लिखने हैं 1 है, यानी आप इसको इस तरह से लिख लेंगे, यानी ये नीचे की तरफ एरो साइन लगा लें। इसका मतलब होता है कि 1 2 4 5 ये लिख लेना, यानी 1 2 4 5। उसके बाद आपने इस तरफ से एरो साइन लगा लें कि इस तरफ नंबर जा रहे हैं। आगे 8 है तो 8 लिख लें। उसके बाद फिर एरो साइन ऊपर की तरफ आप मूव कर लें, बाकी जो है नंबर यहाँ से लिखने हैं। 8 के बाद आप देखें 10 20 40। तो 10 20 एंड 40 ये कॉमे के दरम्यान में लिखना सारे नंबरों को। तो यानी तरीका ये लिखने का है कि 1 2 4 5, 1 2 4 5, उसके बाद फिर 8 10 20 40, 8 10 20 एंड 40। ये इसके फैक्टर्स लिखने का तरीका है। तो आप इस तरह से फैक्टर मालूम कर सकते हैं। इन्होंने पहले 40 40 लिखा हुआ है, हम इक्वल इधर लिखने के बजाय हम इक्वल के बाद भी लिख सकते हैं कि जो है 1 40 ज़ा 40 होता है, फिर उसके बाद 2 20 ज़ा 40 होता है। हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, अगर इधर नहीं भी लिखना चाहते तो इक्वल के बाद भी लिख सकते हैं। तो ये फैक्टर मालूम करने का और लिखने का तरीका ये सिंपल और आसान है, और इसमें कोई गलती का चांस नहीं है। 100% आंसर आपका ठीक होगा। आपकी आपसे एक भी मिस्टेक नहीं होगी। तो ये तरीका इख्तियार करना है अपने फैक्टर बनाने के लिए। तो हम पहले पार्ट के जो है फैक्टर फाइंड करने लगे हैं 15 के। इस तरह से आगे 21 32 29 40 ये हर एक नंबर के हमने जो है ना फैक्टर का जो है वो सोल्यूशन का तरीका लिख लिया है। तो अब हमने इसको जो है वो सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन लिखने के बाद शुरू करेंगे। अब 15 के फैक्टर बनाएंगे। तो तरीका ये है कि आपने 1 से स्टार्ट करना है। तो 1 का टेबल कितने ज़ा 15 होता है, तो 1 15 ज़ा 15 होता है। फिर उसके बाद 2 के टेबल में 15 जो है वो डिवाइड नहीं होता पूरा पूरा। तो इसके बाद 3 के टेबल पे आ सकते हैं। तो 3 5 ज़ा 15। आपने हर बार लाना 15 है। स्टार्ट आपने 1 से करना है। 1 के बाद फिर आप 2 से चेक करें कि 2 के टेबल में 15 आता है कि नहीं। अगर नहीं आता तो फिर आप नेक्स्ट टेबल 3 पे कर लें। जब 3 पे कर लेंगे तो 3 फर्स्ट 15, 3 के बाद आगे फिर 4 पे देखें, 4 पे 15 नहीं आता तो 5 के चेक कर लेंगे। तो 5 से हम करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा। तो आप ये देखें कि ये वाला नंबर जो ऊपर 3 और 5 था, वही नंबर नीचे रिपीट हो गया। 3 और 5 इनकी बेशक जगह बदल गई है, तो हम इसे जो है ना डिवाइड नहीं करेंगे। आपने पीछे भी समझ लिया था। तो ये आगे हमने इसको जो है वो सॉल्व नहीं करना, इसकी ज़रूरत नहीं है। नंबर जब यही नंबर आगे रिपीट हो जाएँ, दोबारा आ जाएँ, तो फिर आपने वहाँ पे आगे फैक्टर नहीं बनाने। तो अब इसका जो आपने लिखने का तरीका क्या है कि हमने ये वो ऐसे एरो साइन लगा लें कि 1 और 3 इसका फैक्टर होगा 1, कॉमा लगा के 3। उसके बाद फिर इधर से फैक्टर होंगे 1 3 के बाद फिर ये 5 है, ये 5 फैक्टर आएगा। उसके बाद फिर ऊपर की तरफ जो है वो मार्क कर लें बेशक। तो ऊपर की तरफ ये 5 लिख लिया, तो ऊपर 15 है। तो ये फैक्टर लिखने का तरीका है 1 3 5 और 15। ये आंसर है, इसके 4 फैक्टर बनते हैं। अब 21 है, 21 को भी आप ऐसे कर सकते हैं वर्किंग के साथ, यानी 1 का टेबल पढ़ें 1 21 जा तो 21 होता है। फिर आगे 2 के टेबल में नहीं आता 21, 3 के टेबल में आता है 3 7 जा 21। उसके बाद 4 पे नहीं होता 21, 5 पे भी नहीं होता, 6 पे नहीं होता, 7 पे होता है। तो 7 पे होगा 7 3 जा 21 होता है। तो हम पहले जो 3 और 7 लिख चुके हैं, तो इसलिए आगे हम इसको इसके मजीद फैक्टर नहीं बनाएंगे। तो एरो साइन इस तरह लगा लें, ये 1 और 3, उसके बाद फिर ये एरो साइन लगा लें, फिर इस तरफ एरो साइन ले जाएं। तो लिखने का तरीका क्या होगा, आप इसके नीचे बेशक फैक्टर लिख लें 1 3 7 21।
यानी एरो साइन लगाने से ये आपको सिर्फ समझाने के लिए एरो साइन लगाए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए कि हम जो नंबर को ऐसे लिखने हैं। वन ये नीचे की तरफ आएंगे 1 3, फिर आगे राइट की तरफ मुड़ जाएंगे 7, फिर ऊपर की तरफ चले जाएंगे 21। तो इस तरह से 4 फैक्टर एक तरतीब में आंसर जो है वो आ जाता है। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और एंडिंग लाइन लगा दिया करें जहाँ पे पार्ट खत्म होता है। अब फैक्टर अब 32 है, तो 32 के फैक्टर हमने फाइंड करने हैं। तो 1 के टेबल में स्टार्ट कर लें। तो 1 32 ज़ा 32, ये थोड़ा दूर करके बेशक इक्वल लगा लें क्योंकि जब हम एरो साइन नीचे से ऊपर की तरफ लगाते हैं तो वो इक्वल के अंदर आ जाता है। तो हम इक्वली थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ देंगे ताकि एरो लगाना हमारे लिए आसान हो। जब तक हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इस वक्त जो हम एरो लगा सकते हैं, जब हमें पूरी समझ आ जाती है तो हम बेशक एरो साइन नहीं लगाते, डायरेक्ट ही हम आंसर लिख लिया करते हैं। तो अब 2 के टेबल में देखिए 32 आता है, तो 2 के टेबल में 2 16 और 32 होता है। ये आपने जो है वो टेबल जो है इस तरह समझ लेने हैं, डिवाइड भी करके आपने देख लेना है कि 32 जो है वो 2 के टेबल में कैसे आता है। तो आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, जिस तरह ये शॉर्ट डिवीजन हमने डिवाइड और लॉन्ग डिवीजन में किया था। तो वो डिवीजन में हम इसको उस डिवीजन में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये देख लें कि 32 जो है ना 2 के टेबल में 32 कैसे आता है। तो 2 के टेबल में आप 32 को डिवाइड कर लें। 2 1 ज़ा 2, तो 3 में से 2 माइनस किया तो 1, ऊपर से 2 उतारा तो 12 हो गया। 2 6 ज़ा 12, तो माइनस किया तो बाकी वैल्यू नहीं आती। तो देखें 2 का टेबल जो है ना पढ़ते हैं 16 ज़ा तो 32 आ जाता है। तो 2 और 16 जो है ये दोनों फैक्टर हैं। 2 मल्टीप्लाई 16 आप इधर लिख लेंगे तो हमें पता है कि 32 आ जाता है इसको मल्टीप्लाई करने से। तो ये फैक्टर इस तरह से करने हैं। तो ये रफ वर्क में अपने काम करते हैं ना। आगे 3 पे चेक करेंगे, 1 पे भी कर लिया, 2 पे भी कर लिया, 3 पे चेक करेंगे 32 3 के टेबल में नहीं आता क्योंकि 3 10 ज़ा 30 होता है। तो आगे 30 से आगे 33 आ सकता है, 3 11 ज़ा, लेकिन ये नहीं आता। 4 पे चेक करेंगे तो 4 के टेबल में हमें पता है 4 8 ज़ा 32 होता है। फिर 5 पे नहीं होता, 6 पे नहीं होता, 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में आता है। 8 4 ज़ा 32 होता है, तो 8 और 4 पहले ही आया हुआ है, तो यहाँ पे हमने इसके फैक्टर बनाने खत्म कर देने हैं। आप एरो साइन लगा लें ऊपर से नीचे की तरफ, फिर राइट की तरफ एरो साइन को ले जाएं, फिर इस एरो साइन को ऊपर की तरफ ले जाएं और ये आंसर इसका लिख देंगे फैक्टर का 1 2 4 8 16 32। 1 2 4 8 16 32, ये आंसर है। फिर आगे 29 है, ये इसका फैक्टर जब बनाएंगे तो 1 29 ज़ा 29 होता है। तो इसका मतलब है कि ये ऐसा फैक्ट, ये प्राइम नंबर है 29। तो प्राइम नंबर जो है 1 के टेबल में आता है 1, और दूसरा वो खुद अपने ही नंबर पे आता है। तो 1 और 29, इसके अलावा 29 किसी और टेबल पे होता ही नहीं। तो इसके दो फैक्टर बनेंगे 1 और 29। 1 29 इसका आंसर है, इसके दो फैक्टर्स हैं। इसके बाद 40 है, 40 के फैक्टर ज़्यादा बनेंगे, ये बड़ा नंबर जब वो आएगा 1 आप कर लें 1 40 ज़ा 40, फिर 2 2 से चेक कर लें 2 20 ज़ा 40 होता है। फिर आगे 3 पे करें, 3 के टेबल में नहीं होता, 4 पे होता है, 4 10 ज़ा 40। फिर उसके बाद 5 पे भी करेंगे, 5 8 ज़ा 40। फिर 6 पे नहीं होता, 7 पे नहीं होता, 8 पे होता है, 8 5 ज़ा 40, तो 8 और 5 पहले आया हुआ है। तो यहाँ पे इसके फैक्टर कंप्लीट हो गए, हमने इसके जो है नंबर लिख लेने। अब एरो बेशक ना भी लगाएं, अब आपको पता चल गया कि हमने नंबर जो है ना ऊपर से नीचे की तरफ लिखेंगे, फिर राइट की तरफ मुड़ेंगे, फिर ऊपर की तरफ जो है वो इसके फैक्टर लिख देंगे। तो लिखेंगे 1 2 4 5 8 10 20 40। तो ये इसके फैक्टर्स बनाने का तरीका है। तो ये आंसर्स हैं, ये सारे पार्ट्स के आपने चेक कर लिया आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ, यानी फर्स्ट पार्ट है ए 5 है, तो आपने इसके 4 मल्टीपल लिखने हैं, यानी पहले 4 मल्टीपल, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 5। तो 5 के भी, और उसके बाद फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 6 7, फिर आगे ये सारे पार्ट्स के हमने मल्टीपल लिखने हैं। मल्टीपल जो लिखने का तरीका जो है वो असल में एक टेबल ही होता है, हमने इसको टेबल की तरह ही सॉल्व करते हैं। तो टेबल को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, ये हम पहले एक थोड़ा सा एक स्टेप देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि हमने लिखा है फाइंड द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 8 एंड 13। यानी आपने इसमें क्वेश्चन में समझा कि फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखने हैं, 3 के भी लिखने हैं फर्स्ट 5 मल्टीपल, 8 के भी फर्स्ट 5 मल्टीपल,
और 13 के भी फर्स्ट 5 मल्टीपल। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल लिखने का तरीका क्या होगा? द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 आर, 3 के पहले लिखेंगे, 3 का टेबल लिखेंगे, यानी 3 का जो आंसर होता है, 3 1 ज़ा 3, 3 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 होता है, फिर 3 3 ज़ा 9 होता है, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। तो ये टेबल का आंसर होता है ना, वो लिखते जाना है, यानी 3 6 9 12 15, ये 3 के टेबल में आ रहे हैं और तरतीब से चल रहे हैं। हमने चूंकि 5 मल्टीपल निकाले थे, ये 3 का पहला मल्टीपल है, ये 3 का दूसरा मल्टीपल है, ये 3 का तीसरा मल्टीपल है, ये 3 का चौथा मल्टीपल है और ये 3 का पांचवा मल्टीपल है। तो 5 मल्टीपल हो गए 3 के, तो ये इसका आंसर है। तो 8 का भी टेबल ऐसे ही कर दें, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40। तो इसी तरह ये क्वेश्चन का जो आंसर सॉल्व करते जाना है। फिर 13 का टेबल पढ़ते जाएंगे, 13 1 ज़ा 13, 32 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39, 13 4 ज़ा 52 और 13 5 ज़ा 65। तो हमने भी इनके पार्ट्स के जो वो आंसर इसी तरह ही मालूम करने हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 4 के हमें आपको मल्टीपल करके दिखाते हैं। तो हम इसका सोल्यूशन लिख रहे हैं। तो फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 5, 5 के पहले 5 मल्टीपल लिखेंगे। तो देखें जी, 5, उसके बाद फिर 10, 15, यानी 5 के टेबल में जो नंबर आ रहे हैं नेक्स्ट तरतीब से जो आपने लिखने हैं, 20 और 25, ये फैक्टर गिन लें, 1 2 3 4 5। आप इसको ये देख लें, 5 फैक्टर ये 5 फैक्टर हमने लिख दिए हैं, तो हमने लिखने थे 4 मल्टीपल्स लिखने थे। तो 5 पहला मल्टीपल है, 10 दूसरा मल्टीपल है, 15 तीसरा मल्टीपल है और 20 जो है वो चौथा मल्टीपल है। तो ये पांचवा मल्टीपल जो हमें जो है वो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर लिख भी लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ तक आंसर कंप्लीट होता है। तो आप इसको अगर करना चाहें तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि जैसे ये नहीं, 5 1 ज़ा 5 इस तरह टेबल पढ़ लें, फिर 5 2 ज़ा 10, फिर 5 3 ज़ा 15 और 5 4 ज़ा 20। देखिए ये पहला मल्टीपल है 5 का, 5 आ गया, दूसरा मल्टीपल है 5 का, 10 आ गया, तीसरा मल्टीपल है 5 का, 15 और फोर्थ मल्टीपल है 5 का, तो वो 20 आता है। तो 5 10 15 20, तो आप ये वाला आंसर भी लिख सकते हैं, 5 10 15 20। तो आप इस तरह आंसर भी कर सकते हैं। तो आप जो है वो ये रफ वर्क में या वर्किंग अलहदा इसकी कर लें। तो आप अगर आसानी समझते हैं तो इस तरह कर लें, अगर आप वैसे याद रख के लिख सकते हैं तो आप इस तरह जो है वो डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब आ गया फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 6, 6 के मल्टीपल लाने हैं। देखिए 6 है, फिर आगे 12 आता है, 6 3 ज़ा 18 होता है, 6 4 ज़ा 24 होता है। तो ये 4 मल्टीपल कंप्लीट हो गए, ये इसका आंसर है। और जो इसकी जो है ना एंडिंग लाइन जो है वो लगानी है आपने। पार्ट नंबर 3 में फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 7, तो 7 के मल्टीपल लिखने हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28। तो ये इस पार्ट का जो आंसर आता है। फिर आगे फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 9, तो 9 पहला मल्टीपल है, दूसरा मल्टीपल 9 2 ज़ा 18, तीसरा मल्टीपल 9 3 ज़ा 27 और फोर्थ मल्टीपल है 9 4 ज़ा 36। ये इसका आंसर है। फिर आगे फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 11, तो 11 का टेबल है, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, 11 4 ज़ा 44। तो ये इसके ये 4 मल्टीपल कंप्लीट हो जाते हैं, ये इसका आंसर है। तो 11 के टेबल का जो है एक शॉर्ट तरीका भी मैंने जो वो समझाया हुआ है, एक शॉर्ट मैथ में शॉर्ट्स वायरल की हुई है ग्रुप के अंदर। तो आप वो भी जो है इसका जो शॉर्ट में चेक करें तो आपको जो बड़ा वो एंजॉय करेंगे। और टेबल 9 का जो है उसका भी शॉर्ट बनाया हुआ है, वो भी जो है वो बड़ा एंजॉयबल है, आप इसको जो वो देखें और जो वो लुत्फ़अंदोज़ हों। आगे पार्ट नंबर 6 है फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 14, तो 14 के मल्टीपल्स आप देखें, हम लिखेंगे 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, 14 3 ज़ा 42 होता है और 14 4 ज़ा 56 होता है। यहाँ पे इसके आंसर जो है वो कंप्लीट होते हैं। अब हमने इसके जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना है। राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ 5 बिटवीन 4 एंड 31। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि हम इसको इसके ऊपर भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि 4 और 31 के दरमियान आपने 5 के मल्टीपल लिखने हैं, यानी 4 से बड़े और 31 से छोटे। तो 4 से बड़ा नंबर 5 है, तो हम देखें 5 इसका मल्टीपल हो सकता है। तो 5 जो है 5 का मल्टीपल है, ठीक है। उसके बाद फिर 10 है मल्टीपल, फिर उसके बाद 15 है, 5 का टेबल पढ़ते जाएं, फिर 20 है मल्टीपल, फिर 25 है मल्टीपल, फिर आगे 25 के बाद 30 मल्टीपल है। 30 के बाद आगे नेक्स्ट मल्टीपल 35 होता है,
लेकिन इसने यहाँ पे कहा है कि आपने 31 जो है उसके दरमियान नंबर लिखना है, 4 और 31। 4 से बड़े हमने देखे, 4 से बड़ा ये है, 31 से छोटे, 31 से छोटे ये है, 30 तक आंसर आता है। तो ये इसके मल्टीपल, ये आंसर है इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, आइडेंटिफाई द मल्टीपल्स ऑफ 8 फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर्स। तो 8 के टेबल के ऊपर हमने देखना है कि 8 के मल्टीपल नीचे जो नंबर लिखे हुए हैं उनमें से कौन कौन सा नंबर है जो 8 का मल्टीपल हो सकता है, यानी 8 के टेबल में पूरा पूरा आता है। तो हम देखेंगे जो 8 के टेबल में नंबर आ जाते हैं तो वो डायरेक्ट ही हम कर सकते हैं। और जो 8 के टेबल से नंबर जो है वो आ तो जाते हैं, लेकिन वो बड़े नंबर है वो हम डिवाइड से चेक कर लेंगे। देख लें 8 के टेबल में 14 आता है, तो 8 के टेबल में 14 नहीं आता, 8 1 8 होता है और 8 2 16 होता है, तो ये 14 नहीं आएगा। फिर 24 है, 24 आ सकता है क्योंकि 8 3 24 होता है। फिर इसके बाद है 32, तो 8 के टेबल में 32 आता है, 8 4 32 होता है, तो हमने 32 भी ये फैक्टर हमने यहाँ पे लिखना है इसे, और इसे आप बेशक डार्क कर लिख रहे हैं। तो उसके बाद 54 है, 8 के टेबल में 54 नहीं आता क्योंकि 8 7 56 होता है, तो 54 इसके 8 के टेबल में नहीं आता। आगे 56 हो सकता है, 8 7 56 होता है। फिर 36 8 के टेबल में 36 नहीं आता, 8 के टेबल में 72 आता है, 8 9 72 होता है। फिर 8 के टेबल में 30 नहीं आता। फिर आगे 8 के टेबल में 64 होता है, 8 8 64। फिर 8 के टेबल में 18 नहीं आता, 8 के टेबल में 40 आता है, 8 5 तो 40, तो ये 40 भी जो है वो मल्टीपल है 8 का। 72 भी 8 का मल्टीपल नहीं है क्योंकि 8 9 72 होता है, 8 10 80 होता है, 78 नहीं आता। आगे 96 है, तो 96 भी 8 के टेबल में आता है। अगर आप देखें 96 को आप 8 से डिवाइड कर लें, 8 1 8, तो 9 में से 8 माइनस किया 1, ऊपर से 6 उतार लिया 16, 8 2 16। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो 8 12 96 होता है। इसका मतलब है 96 से ये मल्टीपल होगा 8 का। फिर 108 है, 108 को भी आप जो इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं 8 के ऊपर, 8 1 8, 10 के नीचे 8 लिखा, 10 में से 8 माइनस किया 2, ऊपर से 8 उतार लें तो 28 होता है, 8 3 24 होता है, तो माइनस करेंगे तो नीचे 4 आ जाता है। इसका मतलब ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो नीचे बाकी जो है वो 4 बचता है। इसका मतलब ये 108 ये फैक्टर नहीं है। आगे 120 है, 120 को भी हम चेक कर सकते हैं। और वैसे तो हम इसका टेबल जो है वो हमें आमतौर पे बच्चों को आता है, 8 15 120 होता है, तो हम कर लेते हैं 8 1 8, तो 12 में से 8 माइनस किया 4 आता है, ऊपर से 0 उतार लिया, 40 बन गया, तो 8 5 40, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब 120 भी फैक्टर है, 120 भी हम लिख देंगे, तो ये इसका आंसर है। तो ये आंसर है 24 32 56 72 64 40 96 और 120। तो ये आंसर यहाँ पे ये कंप्लीट होते हैं।